नमस्कार, स्वागत है आपका ग्लोबल इंडिया टीवी पर और मैं हूं आपके साथ वंदना राठौर। तो चलिए रुख करते हैं इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर की तरफ छिंदवाड़ा में भी छात्राओं का आक्रोश सड़क पर दिखाई देने लगा है। ऐसे के मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग की करीब 60 छात्राओं ने कॉलेज प्रबंधन पर भविष्य से कथित खिलवाड़ का आरोप लगाते हुए सोमवार को संचालक के परिवार के निजी अस्पताल के सामने धरना प्रदर्शन किया। छात्राओं का कहना है कि प्रशासन और पुलिस से कई बार गुहार लगाने के बावजूद जब कहीं सुनवाई नहीं हुई तब उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा। छात्राओं के अनुसार वर्ष 2022-23 में प्रवेश के दौरान उनसे फीस, टीसी, माइग्रेशन सहित सभी आवश्यक दस्तावेज जमा कराए गए, लेकिन 4 वर्ष बीत जाने के बाद भी ना परीक्षा आयोजित हुई और ना ही उनका शैक्षणिक भविष्य सुरक्षित हो सका। उनका आरोप है कि लगातार सिर्फ आश्वासन दिए गए जबकि उनका करियर अधर में लटक गया। प्रदर्शन के बाद छात्राओं ने कोतवाली थाने पहुंचकर कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उनकी मांग है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, जमा की गई फीस और दस्तावेज लौटाए जाए तथा 4 वर्षों के शैक्षणिक और आर्थिक नुकसान की भरपाई कराई जाए। इस मामले में कॉलेज संचालक रिजवान खान का पक्ष जानने का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका। लोग आइए डेट पे डेट देते जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं तो कॉलेज में कोई नहीं है, कॉलेज पूरा खाली है। फिर उसके बाद हमको मजबूरी में इनके हॉस्पिटल आना पड़ा। फिर उसके बाद इन लोगों ने हम लोगों को चेक दिया कि ठीक है आप लोगों की अलग अलग डेट दी, 1 की 23 दी, 1 की 3 तारीख को दिया। फिर उसके बाद हम लोगों ने चेक लगाया तो चेक बाउंस हो गया। तो फिर ये लोग ये बोल रहे हैं कि अब मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आप जाइए और केस लड़िए और वहां से आप प्रशासन से आप लड़िए। अब इन लोगों ने अपना पर्सनल चेक दिए हैं तो हम लोग प्रशासन से क्यों लड़े? क्या बच्चे बस केस ही लड़ते रहे क्या जिंदगी भर? क्या अब हमारे 4 साल वैसे खराब हो गए और उसके बाद हमको एडमिशन लेना है अगले सत्र में, तो उसके लिए हम लोगों के पास पैसे नहीं है। अभी लोग पैसे नहीं दे रहे तो बच्चे करें तो करें क्या? कितने पैसे लिए आपने? 40 सबकी फीस थी जी। उस टाइम पे रसीद वगैरह कुछ मिली? जी पूरी रिसीव्ड है हम लोगों के पास में, एक एक फीस की रिसीव्ड है, हॉस्पिटल की जो भी एनरोलमेंट के पैसे लिए, उसके अलावा भी बहुत अलग अलग पैसे उसमें चार्जेस किए इन लोगों ने। चर्चा हुई यहाँ जी चर्चा हुई? जी बस वही घुमा फिरा के बात कर रहे हैं। हम लोगों के पास पैसे नहीं है, हम लोगों के पास मान्यता है और हम लोगों के पास ये है, अब हम लोगों के पास कोई पैसे नहीं है, ये वो दुनिया भर के बस घुमा रहे हैं और बस बोल रहे हैं कि बस हम लोगों के एग्जाम होने वाले 50 दिन के अंदर एग्जाम करवाएंगे। वो कोई बेफालतू की बातें कर रहे हैं, बस पैसे देने की कोई बात नहीं कर रहे हैं। कॉलेज का नाम हॉस्पिटल ऐसे की नर्सिंग कॉलेज कॉलेज का नाम है, ठीक है। और फिर इन लोगों ने अभी तामिया में भी हॉस्पिटल क्या बोलते हैं कॉलेज खोली है, न्यू ब्रांच खोली है। वो तामिया में इन लोगों के पास न्यू ब्रांच खोलने के लिए पैसे, हॉस्पिटल खोलने के लिए पैसे, कार में एसी कार में घूमने के लिए पैसे, इतनी जमीन ले रहे सबके लिए पैसे, बस बच्चों के पैसे देने के लिए पैसे नहीं है लोगों के पास। आपका नाम? स्नेहा वर्मा नाम है मेरा। ऐसे के कॉलेज मेमोरियल इंस्टीट्यूट जो काराबो में है वहाँ से पढ़ी हूँ। मेरे 4 साल हो गए हैं पर मेरे में एक भी एग्जाम नहीं हुआ है और ये लोग सिर्फ घुमा रहे हैं हमको। कितने बार चलेगा, हम 4 साल से शांत थे, इन लोग को मैनिपुलेट करते जा रहे थे तो ठीक है हम लोग शांत है, हमने कुछ भी नहीं बोले। पर इस साल हमें अब लग रहा है कि अब कुछ नहीं होने वाला है हमारा, तो हम लोग ने 1-2 बार जाके देखे, मई में भी गए, अप्रैल मई हम लोग कंटिन्यू जा रहे हैं इन लोग के पास, पर इन लोग हमको कोई रिस्पॉन्स ऐसा नहीं दे रहे हैं जिससे हमें अरे पेपर हो। तो हमने अब पेपर की भी उम्मीद छोड़ दी है हमने कि अब पेपर तो होने वाले नहीं है। तो हमने सोचा अब हमारे जो फीस दिए हैं हम लोग ने तो हम वो वापस ले लेते। तो हम वो वापस मांगने गए तो हमने 2-4 दिन तो कॉलेज में ही गए, कंटिन्यू गए। उसके बाद हमको वो चेक मिला, चेक भी हमको 2 महीने बाद का मिला है। 2 महीने बाद अभी खत्म हो गई वो डेट, तो उसका हम लोग चेक लगाए तो चेक भी बाउंस हो गया। फिर हमने यहाँ के बात की है कि बोले कि हमारा चेक बाउंस हो रहा है आपने जो दिए थे, तो बोले ठीक है तो चेक बाउंस लगाओ और वो केस लगाओ, आप लोग बोलो प्रशासन से लड़ो। अब हम लोग यहाँ कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास पैसे भी नहीं है, हम लोग वैसे ही बैठे हैं। तो इतने सारे पैसे नहीं है तुम्हारे पास, तो ये सब क्यों खोल रहे हो तुम लोग? हमको पैसे देना चाहिए, चलो ऐसे इकट्ठे नहीं दे रहे तो तुम 10-10 हजार करके एक एक बच्चों को दो। तुम किसी का नहीं दे रहे, सिर्फ एक बच्ची का 10 हजार दिए तो उसके बाद बोले ठीक है अब हमारे पास नहीं है, हम मरेंगे क्या? बोले हमारे पास पैसे नहीं है, ऐसे हमको धमकी देते हैं। और हम कुछ हमको बोलने गए तो वो अपना बीपी बढ़ा के बैठ जाते, नाटक करते बस। और अभी सिर्फ फर्जी वो क्या बोलते दिखा रहे हैं हमको कि मान्यता है, हमारे पास भी तो मान्यता है पर इसमें तो कुछ लिखा नहीं है 22-23 की थी करके, बस वो सबको मैनिपुलेट कर रहे हैं हम लोग को। एडमिशन हमारा 22-23 का था, उनके पास अभी 4 साल हो गए पर इसमें वो भी नहीं है, मान्यता भी नहीं है उस टाइम। तो उस टाइम में हमको बता देना था ना कि तुम्हारी मान्यता नहीं है तो तुम फीस वापस ले लो। और तुमने केस भी लगाए वहाँ पे पैसे लगाए, तो हमसे किसी बच्चे से नहीं पूछे थे कि हम पैसे वहाँ लगा रहे हैं, ऐसा ऐसा केस लड़ रहे हैं, हमको कुछ भी नहीं पता था। जब केस लग गया है सब बता रहे हैं कि हमने तो पैसे वहाँ लगा दिए पूरे तुम्हारे, अब हमारे पास कुछ नहीं है। मेरा नाम पलक सूर्यवंशी है।
मैं ऐसे के कॉलेज में पढ़ता था, बीएससी नर्सिंग का छात्र था मैं। क्योंकि अभी इतने साल हो गए, हमारे 4 साल हो गए, इसके बाद में भी हमारे एग्जाम नहीं हुए, जो कि कॉलेज वाले ने हमारे साथ में इतना बड़ा फ्रॉड किया है, जिसके बाद में हमको पता चला। इसके बाद में हम हमारी फीस मांग रहे हैं तो हमको वापस क्यों नहीं कर रहे? जब कोई बच्चा अगर फीस इतने उम्मीद से लेके इतने 40,000, 50,000, 1 लाख तक की फीस देता है तो किस उम्मीद से दे और किस भरोसे के साथ में दे सर? यहाँ पे हाँ, किसी के पापा नहीं है, किसी की मम्मी नहीं है। मेरा पापा का एक्सीडेंट हो गया, उसके बावजूद भी हमने पैसे जमा करे। सर कैसे किए होंगे? मेरे घर पे कोई कमाने वाला नहीं है। अगर 4 साल अगर आज मेरी डिग्री कंप्लीट होती तो मैं घर वाले को कमा के खिला देता सर। मैं आज को मेरे को मजदूरी करना पड़ रहा है, ये बैग लेके घूम रहा पड़ रहा है मेरे को। क्यों नहीं हमारे पैसे देने में कौन से इनको पैसे? इनके पास में हमारे पैसे है, और जिसमें ये पूरा इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ये हॉस्पिटल्स खोल रहे हैं, अपना नया इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं, लेकिन हमको क्यों नहीं दे रहे पैसे? अरे हमारा पैसा हम कहीं और दूसरी जगह इंटरेस्ट करते ना तो उसका 4 साल का भी हमको इंटरेस्ट मिलता, पर हमको हमारे यहाँ पे अपने पैसे नहीं मिल रहे। और बोलते कि प्रशासन के पास में चल जाओ, हमको चेक दिया, फर्जी चेक दिया, जो कि बाउंस हो गया, हमको पैसे नहीं मिल रहे उसके। अरे सर हम किसके पास में जाए? किससे? कलेक्टर सर से भी बात हुई हमारी तो बोलते हैं कि पैसे वापस दे देंगे, बोले करवा देंगे, बोले सर कुछ नहीं हुआ। चेक आपको किसने दिया था? चेक इन्हीं ने दिए थे सर, दिशांत सर ने दिए थे हमको चेक, और बोले थे हम भरोसा दे रहे हैं, बोले कि आपके पैसे हम 1 मंथ के अंदर में एक डेट के अनुसार दे देंगे, बोले। जो कि 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने हो गए, उसके बावजूद भी हम लोगों को बोला जा रहा है कि सर, हमको बोला जा रहा है कि आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग मारने की कोशिश कर रहे हैं हमको, और हम आरोप लगा देंगे, बोले गंभीर, कि आप लोगों ने मारा हम लोगों को। सर हम करे तो करे क्या? आपका नाम बताइए। मेरा नाम जितेंद्र बिंजाड़े है, और जो कॉलेज की बात कर